हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रथम योगात्मक आंकलन की आरकेएसएम बी के जो फर्स्ट होने वाला है उसके बारे में। कक्षा 7 विषय हिंदी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी जानेंगे किस तरीके का आपका पेपर यानी मिलेगा आरकेएसएम बी के का, किस तरीके से आपको करना है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले यहाँ पे अपने को नाम लिखना होता है, फिर रोल नंबर लिखने होते हैं, फिर अपने को यहाँ एक OCR पत्रक मिलेगा जिसमें आपको इस तरीके की क्या है 4 कॉलम मिलेंगे। जो अपना ऑप्शन A, B और C में से जो सही होता है उसको अपने को क्या करना होता है। जैसे इसमें बै सही है, पहले में बै सही है तो यानी बै को क्या करना होता है, टिक करना होता है। शुरुआत करते हैं। दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द को विकल्प को चुने। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, इसमें संज्ञा क्या है, इसमें है जयपुर, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बै। सही विराम चिन्ह वाले वाक्यों को चुने। वाह छुट्टियां शुरू हो गई है, तो ये अपना क्या है, सही आंसर है। फिर है नीचे दिए गए वाक्य में से कालवाचक शब्द का विकल्प चुने। श्वेता कल गाना गाएगी, तो कल क्या है, कालवाचक है। एक का विलोम शब्द होता है, एक का होता है अनेक। सही वाक्य चुने। सही वाक्य पहला है, मैंने एक आदमी को लाल रंग की एक पुरानी गाड़ी खरीदते देखा। तो बाकी आप 4 भी पढ़ें ताकि आपको पता चलेगा। अगला है, रिक्त स्थान पर आने वाले उचित विकल्प को चुने। अंबिका एक अच्छी नर्तकी बनना चाहती है, इसलिए वह यानी नियमित नृत्य सीखने जाती है, नियमित रूप से, तो हो जाएगा नियमित रूप से। नेक्स्ट है, खाली स्थान के लिए उचित शब्द चुने। बचपन से देखता आ रहा हूँ कि माँ हर एक जिम्मेदारी अच्छे से निभाती है, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ मुझे लेनी चाहिए। तो जिम्मेदारियाँ, तो देखो पहला ऑप्शन है जिम्मेदारियाँ। खाली स्थान के लिए उचित शब्द चुने। मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था, उसने अपना नाम आकाश बताया, तो ऐसा देखो तुमसे और उसने, तो तुमसे और उसने, ब ऑप्शन अपना सही है। फिर है, रोशन की माँ बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, हम सब अंगुलियां चाटते ही रह जाते हैं। इन वाक्य में स्वादिष्ट शब्द किस विशेषता को बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो वह खाने की विशेषता बता रहा है, इसलिए खाने का अपना ऑप्शन शायद सही हो जाएगा। दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और 3 प्रश्नों के उत्तर दिए। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में स्थित सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 800 वर्ग किलोमीटर है। इस उद्यान में पक्षियों की बहुत सारी प्रजातियां जैसे तेंदुए, हिरन, सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर, 4 सींग वाले मृग, लकड़बग्गे, जंगली बिल्ली आदि। इस उद्यान में वर्ष 1979 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई और 1982 में इस राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। परंतु दुर्भाग्य यह है कि एक राष्ट्रीय उद्यान और प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा होने के बावजूद यहाँ कोई बाघ नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार वर्ष 1973 में शुरू की गई कई बाघों को बचाने की एक योजना है। इसके माध्यम से उद्यानों में बाघों को बचाने के लिए धन मिलता है। इसके बावजूद राष्ट्रीय उद्यान समिति सरिस्का बाघों को विलुप्त होने से नहीं बचा सकी। अब देखते हैं इनके आंसर। जैसे जानवरों को बिना कोई जंगल नहीं होगा, जानवरों के बिना कोई जंगल नहीं, इसलिए हमें अमूल्य वन्य जीव को बचाने के लिए मदद करनी चाहिए। इसके लिए हम दान से सकते हैं, राष्ट्रीय अभयारण्यों का दौरा कर सकते हैं, जो संगठन वन्य जीव को बचाने का कार्य करते हैं उनके सदस्य बन सकते हैं, या फिर वन्य जीव के महत्व पर लोगों से जागरूकता फैलाने की दिशा में काम कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कब बना, तो 1979 में बना। गंधास के आधार पर बताइए कि प्रोजेक्ट टाइगर क्यों शुरू किया गया, तो बाघों को बचाने के लिए किया गया। फिर है, वन्य जीव को बचाने के लिए इनमें से कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है, तो वन्य जीवों को बचाने के लिए यानी मदद करनी चाहिए, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा। फिर है, दिए गए पोस्टर को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे तस्वीर शीर्षक प्रतियोगिता सितंबर 2006 में शुरू हुई थी, इससे संबंधित है यानी कुछ यानी आपको इस पोस्टर को देखना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है कि आप एक दूसरे से संबंधित इन चित्रों के लिए कुछ ही तथ्यों को शीर्षक बन सकते हैं। अपने शीर्षक में किसी एक फोटो पोस्ट कार्ड पर लिखें। इन दोनों फोटो पोस्ट कार्ड को एक बड़े लिफाफे में डालकर इसे हर महीने 20 तारीख को पहले भेज दें, और सबसे अच्छी प्रविष्टि को 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा और अगले प्रकाशन में उसे छापा भी जाएगा। तो इस तरीके की क्या है, ये प्रतियोगिता है। जैसे बधाई हो, जैसे 2006 की मान्यता विजेता यानी श्रीमती जे अंजू है, इस तरीके का ये पोस्ट कार्ड है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, सबसे अच्छी प्रविष्टि को कितने रुपए का नाम दिया जाएगा, तो 500 रुपये का दिया जाएगा, ये लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद में है, 4 मित्रों ने सितंबर 2006 में की प्रतियोगिता के लिए अपनी प्रविष्टियाँ भेजी, इनमें से किस प्रविष्टि को पुरस्कार दिया गया, तो आपको देखना है इसमें। तो इनमें से यानी किसको मिल सकता है, तो आप बता सकते हैं कि इनमें किसको मिल सकता है। जैसे रोता बचपन, खिलखिलाता बचपन, दौड़ता जीवन, बेखबर जीवन, तो जैसे बेखबर जीवन। उसके बाद इनमें से कौन सी बात यह
यहाँ नियम के रूप में नहीं बताई गई है, तो 20 प्रविष्टि 20 सितंबर तक भेज देनी चाहिए, लिखा हुआ है। फोटो पोस्ट कार्ड पर शीर्षक लिखना है, सही है। सफ़ेद लिफाफे का प्रयोग करना, तो ये इसमें नहीं लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।